गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मॉर्निंग का टाइम है, ये तकरीबन 11 बजे हुए हैं और आज वो दिन आ गया है जब मुझे विवेक को लेके जाना है डॉक्टर के पास। मैं सूरत जा रही हूँ आज इन्हें लेके। इनका सीटी स्कैन है, जो मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रही थी कि इनका सीटी स्कैन होने वाला है। सो फाइनली डे हैज़ कम और मैंने कल ही शाम को अपॉइंटमेंट ली थी और आज सुबह वापस से उनको कॉल किया एक बार कंफर्म करने के लिए और उन्होंने बोला आप आ जाइए। तो वैसे तो वो जनरली शाम को बैठते हैं, लेकिन आज के दिन वो उन्होंने बोला कि वो दोपहर को बैठने वाले हैं। तो अभी दोनों बच्चे तो घर पे ही रहने वाले हैं। उनका खाना सुबह जल्दी उठ के बना दिया हुआ है मैंने, सब्ज़ी रोटी बनाई है सिर्फ, और हम दोनों तो अभी नाश्ता कर चुके हैं, नहा धो के बस अब निकल जाएंगे। बिकॉज़ थोड़ा सा ना जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो थोड़ा सा माइंड हमारा टेंस होता है, और किसी का भी होगा और मेरे से ज़्यादा विवेक का होता है। विवेक है ना, जब भी वहाँ जाने की बात आती है ना तो बहुत अपसेट से हो जाते हैं। कल शाम से अपसेट हैं ये, और मैंने समझाती हूँ कि देखो आप ऐसे, मतलब क्या होता है ना, इतना लिमिट बाहर उनके साथ हुआ था और वो हॉस्पिटल देख के उनकी वो यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। वहाँ जाते हैं ना तो जाने से पहले 2-4 दिन पहले से अपसेट हो जाते हैं। इनको पता ही था अभी हमें जल्दी में ही जाना है, क्योंकि मैंने आपको कहा ही था कि मुझे जल्दी में जाना है। तो ये 3-4 दिन से बहुत अपसेट से थे और कल शाम से तो बहुत अपसेट हो गए। इनको मैं समझाती हूँ कि देखो आप इस तरह से मत सोचो, आप ऐसे सोचो कि उस हॉस्पिटल ने आपको ज़िंदगी दी थी। ये बात सच है ना प्रिशा? जो भी है लाइफ दी थी उस हॉस्पिटल ने। तो इसीलिए मैं अपने आप को एकदम फ्रेश बनाए हुए हूँ, जिससे कि ये इनका जो मॉरल है वो डाउन ना हो। टेंशन में मैं भी हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन इनके सामने मैं बिल्कुल नहीं दिखाती हूँ। इनके सामने तो मैं बिल्कुल ऐसे रहती हूँ, अरे इसमें क्या है, खाली चेकअप ही है ना। और वैसे देखा जाए तो सच बात है, खाली चेकअप ही है। लेकिन ये साल में एक बार होना है सीटी स्कैन, जो कि शायद आज ही होगा। हम तो उसी हिसाब से जा रहे हैं। अब देखो डॉक्टर करते हैं या नहीं, कई बार वो मना भी कर देते हैं जाने के बाद कि नहीं अभी नहीं, 1 महीने बाद करेंगे। बट वैसे उनका सीटी स्कैन का टाइम आ चुका है जो डॉक्टर ने बोला था। सेकेंडली जो मेन रीज़न है हमारा जाने का, साल में एक बार होना है सीटी स्कैन। सो सीटी स्कैन क्या बताता है वो आपको भी पता होगा कि जब किसी इंसान को ट्यूमर या कैंसर रहा होता है तो ऑपरेशन करके उसको निकाल तो दिया जाता है। बायोप्सी रिपोर्ट भी बिल्कुल अच्छी आई थी विवेक की, जिसमें उनको कीमो की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जो लोग नए जुड़े होंगे उनको पता नहीं होगा, इसलिए शॉर्ट में बता रही हूँ। लेकिन 5 सालों तक चेकअप होता रहता है, वो ज़रूरी है, जिसमें हर 3-4 महीने पे सोनोग्राफी होती है, क्योंकि उनका पेट से रिलेटेड कैंसर था, उनका इंटेस्टाइन के अंदर था कैंसर। और हर 1 साल में सीटी स्कैन होना है और हर 2 साल में एंडोस्कोपी होनी है। एंडोस्कोपी आप सभी को पता होगा किस तरह से होती है, तो वो तो अभी 2 साल में एक बार होनी है, तो अभी 1 साल और बाकी है उसके लिए। लेकिन सीटी स्कैन का टाइम आ गया है, सो वो करवाना है। और एक डर तो रहता ही है मन में। आज सीटी स्कैन है, मैं थोड़ी सी टेंस तो हुई, मैं झूठ नहीं बोल सकती आपसे। दिमाग में एक टेंशन चल रही है कि भाई रिपोर्ट सीटी स्कैन की एकदम परफेक्ट आ जाए। और सेकेंडली जो दूसरा टेंशन है, सबसे बड़ा जो टेंशन है एक्चुअली, वो ये है कि उनका जो स्टमक है वो जॉइंट नहीं हुआ है। आपको भी पता है 1 साल हो गया उस ऑपरेशन को, 1 साल से ऊपर हो चुका है। जनरली डॉक्टर साइड के 2 महीने में जॉइंट हो जाता है स्टमक, 3 महीने में, लेकिन 1 साल हो गया है। तो हम लोगों की परेशानी तो जायज़ है ना, तो वो बहुत परेशानी लेके मैं मन में जा रही हूँ। क्योंकि इस बार जो मैं जा रही हूँ ना, ये आज, ये मैं काफ़ी लंबे गैप के बाद जा रही हूँ। मैं लास्ट कब गई थी प्रिशा? दिसंबर में गई थी ना? जनवरी में गए थे आप गोवा से आने के बाद। हाँ, गोवा से आने के बाद गई थी जनवरी में। ओके, स्टार्टिंग में गई थी। तो मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद जा रही हूँ। नहीं तो जनरली महीना सवा महीने में मेरा 1.5 महीने में एक चक्कर लग ही जाता है। इस बार लंबा टाइम हो गया है, तो मन में थोड़ी परेशानी है कि डॉक्टर क्या जवाब देंगे, डॉक्टर क्या रिप्लाई करेंगे इस बात पे कि स्टमक जॉइंट क्यों नहीं हुआ है। सेकेंडली जो उनको एक इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी दवाई काफ़ी लंबी चली है। डॉक्टर ने बोला था 3 महीने खा लो, 3 महीने के बाद देखेंगे, अगर इन्फेक्शन ठीक हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो और 3 महीने कंटिन्यू करेंगे, यानी कि 6 महीने कांस्टेंट दवा। तो 3 महीने तो उनको खाते हुए हो गई दवाई। अब देखते हैं आज वो क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन की क्या स्टेटस है वो डॉक्टर बताएगा, पेट क्यों नहीं जॉइंट हो रहा है वो बताएगा, और प्लस हमें सीटी स्कैन कराने के बाद रिपोर्ट मिलेगी। तो ये 3 आज परेशानियां सिर पे लेके मैं जा रही हूँ, और आके फिर आपको बताऊंगी क्या रहा। मैं तो इन लोग को पॉजिटिव ही रहने कह रही हूँ गाइस, बिकॉज पॉजिटिव माइंड बहुत हेल्प। मैं हूँ ना, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ बेटा। आपका पॉजिटिव माइंड हो ना तो आपको हर एक चीज अचीव हो जाती है अगर आप अपना माइंड पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव ही हूँ, लेकिन मन में परेशानी रहती है। देखिए जितनी भी वाइफ्स मुझे देख रही है ना, वो समझ सकती होंगी, जिन्होंने अपने हस्बैंड को इस हालत में देखा होगा, जिन्होंने अपने हस्बैंड को मौत के मुंह में जाते हुए देखा है और उसमें से आते हुए देखा है वापस। मतलब आप समझ लो बहुत ही बुरा वक्त देखा है मैंने लास्ट ईयर, आपको भी पता है। याद भी करती हूँ तो आँख में आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ जाते हुए मैं भी थोड़ी अपसेट तो होती हूँ, लेकिन मैं विवेक को दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं दिखाऊंगी तो वो और भी ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे।
नो आई एम नॉट क्राइंग। तो चलिए चलते हैं आज और एक चीज़ मुझे बोलनी थी, एक सेकेंड आ रही हूँ। देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। मैं जनवरी से काफ़ी परेशान हूँ इनके स्टमक को लेके। ठीक हो जाएगा सब। मुझे आप लोग को एक चीज़ बोलनी थी। मैं हर रोज़ कमेंट्स पढ़ती थी, सब में कितने ऐसे कमेंट्स होते हैं जो लिखते हैं कि गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो। तो आज मैं आप लोग के लिए बोलना चाहूँगी, भगवान आप लोग को भी बहुत अच्छे से रखे, भगवान आपके घर में भी बरकत बनाए रखे, खुशियाँ बनाए रखे, और आप लोग भी, भगवान आपको गॉड ब्लेस करे। बहुत ही पॉजिटिव हूँ। आप मेरे रोने से मतलब ना लगाएं कि मैं नेगेटिव होके जा रही हूँ। ये तो इंसान हूँ आखिर, है तो दिल इंसान का ही। एक पत्नी का दिल है मेरे अंदर, चिंता रहती है हस्बैंड की, और इतनी सारी प्रॉब्लम होके चुकी है। तो और सेकेंडली एक चीज़ मुझे और भी डॉक्टर से कंसल्ट करनी है कि जब से इनका ऑपरेशन हुआ है इनका स्टमक काफ़ी सेंसिटिव हो गया है। छोटी छोटी चीज़ों में इनको गैस हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों में इनको रात भर कई बार डकारें आती हैं रात भर। माय गॉड, हम लोग इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ऑपरेशन के बाद से हम लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ में कैमरा पे नहीं बताती। और ये एक रीज़न है कि कई बार मेरे व्लॉग्स बहुत लेट हो जाते हैं और कई बार गैप आ जाता है, क्योंकि मैं मेंटली ठीक नहीं फील करती हूँ। मैं आपको कितना भी हंसा लूँ इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब शॉर्ट पे, कितना भी हंसा लूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है वो तो मुझे ही पता होता है। ये सब जो है वो मेरा पार्ट ऑफ जॉब है, और मैं अपना जॉब बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ, क्योंकि जिन लोगों को मैं सबसे ज़्यादा इस दुनिया में प्यार करती हूँ, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, उनके लिए तो मैं कुछ भी करूँगी, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ में हंसना क्यों ना पड़े। लेकिन उससे आप लोग जज मत करिएगा, क्योंकि जो कई बार दिखता है वो होता नहीं। जो आपको ऊपर से इंसान दिख रहा है ज़रूरी नहीं वो अंदर से उतना हो। कई बार बहुत मुस्कुराहट के पीछे बहुत टूटा हुआ इंसान भी होता है, जो कि पिछले 1 साल से मैं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को शो नहीं करती हूँ मैं। मेरे मन में एक ही डर लगा रहता है, हर एक पत्नी समझ सकती होगी कि ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो जाए, दोबारा ना हो जाए। मैं पॉजिटिव ही सोचती हूँ, लेकिन फिर भी ख्याल आते हैं। और जब ये कॉम्प्लिकेशन सामने दिखते हैं कि स्टमक 1 साल हो गया, अभी तक उनका जॉइंट नहीं हुआ, हील नहीं हुआ, तो ये परेशानियाँ और मन में बढ़ जाती हैं। इस डिस्कशन को यहीं स्टॉप करते हैं और चलते हैं, पहले दिखा के आते हैं डॉक्टर को। मैं आके आपको बताऊंगी डॉक्टर ने क्या बोला। अभी रास्ते में मैं एडिटिंग करते हुए जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला है घर पे। आज मैं इस वाले रूम में आपसे बात कर रही हूँ, ये वाला रूम। सब सफाई भी हो चुकी है घर की, और खाना भी बन चुका है बच्चों का, और भाभी रहने वाली है बच्चों के पास। भाभी ने बोला है कि जब तक आप नहीं आते, क्योंकि मैं अभी 11:30 पौने 12 निकलूँगी, तो मुझे आते 3 साढ़े 3 तो हो ही जाएंगे, तो भाभी तब तक घर पे ही है। तो फाइनली हम लोग घर का मतलब सारा जो भी था निपटा के और निकल पड़े हैं। घर के नीचे ही मैं खड़ी हुई हूँ, और विवेक जी जो हैं वो कार साफ़ कर रहे हैं। तो इनको मैंने काफ़ी आने से पहले समझाया, और मैं कितना भी बोलूँ थोड़ा सा अपसेटनेस इनको होती है। तो भगवान का नाम लिया, भगवान को प्रणाम करवाया, और इसके बाद इनको नीचे लेके आई हूँ। तो ये कार साफ़ कर रहे हैं, बस अब हम लोग निकलेंगे। तो जहाँ से होके हम निकल रहे हैं ना, वहाँ एक मंदिर पड़ता है, और जहाँ हमारी मतलब हम हमेशा जाते हैं, आपको पता ही है। तो बस हमने बाहर से ही पाँव पड़ लिया, मंदिर में अंदर जाने का टाइम नहीं था, तो बाहर से ही पढ़ लिया है। देखो ये मुझे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। ये इन्होंने मुझे जस्ट अभी भी क्वेश्चन किया, डू यू गेट स्कैर्ड व्हेन यू गो देयर इन हॉस्पिटल, मतलब वही वाला जिसमें हम लोग जा रहे हैं। मैं तो स्कैर्ड नहीं होती, आप क्यों होते हो? नहीं होना है बिल्कुल भी स्कैर्ड। वहाँ से तो आपको लाइफ मिली थी ना, बोला था ना मैंने। बस तो फिर ये पता नहीं क्यों वहाँ जाने की बात आती है ना, और ये एकदम ऐसे डिमोरलाइज, डिप्रेस से होने लगते हैं। दोनों भाई क्या हुआ, पहिए में हवा कम है। तो यहाँ हम लोग हॉस्पिटल में पहुँच चुके थे, और मैं अपने कैमरे से शूट कर रही थी ना, तो इसमें देखिए कैसे ग्लिच हो रहा है, लाइट तेज़ हो रहा है, डार्क कम हो रहा है। तो फिर मैंने इनका कैमरा लिया, इनका कैमरे से इस तरह से आगे पीछे दोनों में शूट हो जाता है। यहाँ बैठे हुए थे हम लोग, और ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, इसका नाम काफ़ी लोग ने सुना होगा। तो डॉक्टर को हमने दिखा दिया, आधे घंटे बाद हमारा नंबर आ गया था, और फिर हम खाना खाने आए, क्योंकि भूख लगी थी बहुत ज़ोरों से। जो भी इनका हेल्थ अपडेट है मैं आपको घर पे जाके देती हूँ। अभी बहुत ही तेज़ हम लोग को भूख लग गई थी, क्योंकि घर से सिर्फ नाश्ता करके निकले हुए थे। तो एक्चुअली उस दिन फिर मैं जाके व्लॉगिंग भी नहीं कर पाई थी, काफ़ी थकान हो गई थी, घर पहुंचते लेट भी बहुत हो गया था। तो कल मैं आपको अपडेट देती हूँ। गुड आफ्टरनून, अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, और कल मैं आने के बाद आपसे कोई बात नहीं कर पाई थी। हॉस्पिटल गए थे ना कल हम लोग, आने के बाद आपको अपडेट नहीं दे पाई, क्योंकि बहुत थक गई थी धूप में। खाना भी हमने बाहर ही खाया था वैसे, पर धूप बहुत थी, गर्मी बहुत होने लगी है, काफ़ी थकान लग गई थी, जिस वजह से मैं आने के बाद आपसे बात नहीं कर पाई और कुछ नहीं बता पाई। हॉस्पिटल गए, वहाँ पे चेकअप किया डॉक्टर ने।
देखने से तो सब कुछ ओके है। पेट के स्टिक होने का जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक हील होने का सवाल है, तो डॉक्टर ने बोला है आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। ये जितना चिपक गया इतना और भी स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इन्फेक्शन से रिलेटेड उन्होंने बोला है कि अभी दवाइयाँ और चलेंगी। 3 महीने तो हो गए वो इन्फेक्शन की दवाई खाते, और वो इस टाइप का कुछ इन्फेक्शन बताया उन्होंने, स्टोमा बैग की वजह से क्रिएट हुआ है और कोई रीज़न नहीं है। स्टोमा का जो कट था, जो हील नहीं हो रहा था, उस वजह से हुआ है, और उसको अभी हील होने में और 3 महीने लगेंगे। जी हाँ, 3 महीने से वो मेडिसिन खा रहे हैं और अभी और 3 महीने लगने वाले हैं। तो यही अपडेट आपको देना था, क्योंकि आप भी टेंशन में होंगे कि डॉक्टर ने क्या बोला। तो मैंने सोचा इस व्लॉग को मैं एक ही कर दूं, कैरी फॉरवर्ड करके। और जैसा भी हो चिट चैट व्लॉग, ये सिर्फ विवेक का हेल्थ अपडेट है, हेल्थ अपडेट वीडियो है। आगे जो होने वाला है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ऊपर से जो उनको दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है सब कुछ। उन्होंने कहा है कि पेट का जो कट चिपक नहीं रहा है उसका टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि वो कभी कभी लग जाता है टाइम, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे मैंने उन्हें एक क्वेश्चन किया कि क्या किसी और पेशेंट में भी ये देखा गया है कि 1 साल से ऊपर लगा है स्टिक होने में, तो उन्होंने बोला नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि डरिए मत, क्योंकि कोई और प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, और बाकी जो भी होगा वो सीटी स्कैन में क्लियर हो जाएगा। पोर्शन जो चिपक नहीं रहा था, जो स्टिक नहीं हो रहा था, उस वजह से इन्फेक्शन हो गया था वहां पे, जिस वजह से उनको ना मटर के दाने जैसी गांठें जैसी पेट पे उभर के आने लगी थी। हम लोग काफी डर गए थे। ये बात है जब हम गोवा गए थे उससे आने के बाद की, नहीं उससे पहले की, जब हम वहां थे, मेरठ गए थे तब की बात है। आते ही हमने डॉक्टर को दिखाया था, फिर गोवा से आने के बाद भी दिखाया था। तो वो 2 मटर के दाने जैसे पेट पे उभर रहे थे ऊपर, तो जहाँ पे कट है वहाँ पे उसके आसपास। डॉक्टर ने बोला कि एक इन्फेक्शन है एक तरह का, और ये उस टाइप का इन्फेक्शन है जिसमें लंबी दवाई खानी पड़ती है। 6 महीने तक शायद आपको खानी पड़ सकती है। फिलहाल आप 3 महीने खाओ। 3 महीने हो चुके हैं अब खाते हुए, तो अब और 3 महीने के लिए एक्सटेंड की गई है दवाई, यानी कि टोटल 6 मंथ्स तक ये खानी है। इन्फेक्शन जो है कम्प्लीटली हीलअप होगा। वो इन्फेक्शन ये नहीं है, मतलब कंटीजियस नहीं है, आप किसी को फैला नहीं सकते हो, उस टाइप का इन्फेक्शन है। और उनकी हैवी मेडिसिन चल रही हैं, 3 महीने और चलने वाली हैं अभी। एंड ये अपडेट है। और कल्चर वगैरह जो आप लोगों ने मुझे बोला था एक वीडियो में कि डॉक्टर को पूछो, मैंने पूछ लिया, वो बोले कोई ज़रूरत नहीं है। अपडेट आपको देना है, कल वहाँ पे सीटी स्कैन नहीं हुआ है। डॉक्टर ने सीटी स्कैन के लिए मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि आप अपने सिटी में कराओ। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि वहाँ पे 2 घंटा बैठना पड़ता हमें, तो उन्होंने बोला कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जहाँ पहले विवेक का हुआ था, और वो डॉक्टर के, हमारे डॉक्टर के कनेक्शन में भी हैं, कनेक्टेड हैं वो लोग। तो उन्होंने बोला वहाँ करवा लो और फिर रिपोर्ट मुझे व्हाट्सअप कर देना। तो क्योंकि उसमें ना पानी पीना पड़ता है, जो कि विवेक ने भी पीना शुरू कर दिया। आगे बैठे हुए हैं वो, अभी 4:30 बज रहे हैं ना, या मुझे उनको 5:30 बजे लेके जाना है, तो 4:30 से उनको पानी पीना है। वो कुछ 1 लीटर जैसा पानी पीना होता है। और वो प्रिशा सुबह गई थी उनके साथ और जाके सब करवा के। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज सीटी स्कैन में क्या आता है मैं आपको, अगर ये व्लॉग लंबा हुआ तो फिर कल के व्लॉग में बताऊंगी, नहीं तो आज के व्लॉग में ही बताऊंगी। देखते रिपोर्ट कब मिलती है। आई थिंक आज तो मिलेगी भी नहीं, कल मिलेगी शायद। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो मैं उनको फाइनली सीटी स्कैन के लिए लेके जा रही हूँ अभी आधे घंटे के बाद, और जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको दे दूंगी। वो आगे है, मैं मिलवाती हूँ आपसे। और यहाँ पे प्रिशा बैठी है, ये पकड़ के कैमरा पकड़ लिया। 4 साल हो गए कैमरा पकड़ते। तो कल ना एक्चुअली मैं थक बहुत गई थी, तो सिर दर्द हो गया था कल, क्योंकि धूप इतनी लगी ना, और आदत नहीं है मुझे दोपहर में बाहर जाने की। वहां पे सूरत में पूरा दिन निकल गया। हमें आते हुए कितने बजे थे पता है? 4 बज गए थे आते हुए। इन लोग के लिए हम लोग गन्ने का जूस लौटते लेके आए थे। एक जगह बहुत अच्छा गन्ने का जूस मिलता है, तो विवेक बोले बच्चों के लिए लेके चलते हैं, तो वो लेके आए थे। तो बस ऐसे ही सिर दर्द हो गया था ना, आके मैं पड़ी रही, पूछो इसे, लेट ही रही मैं, इतना सिर दर्द हो रहा था मुझे मेडिसिन लेके। कल मम्मी बहुत थक गई थी। मम्मी को ना ज़्यादा धूप में ऐसे बाहर जाती है ना, तो बहुत थक जाती है। तो बस कल आके मम्मी पड़ी रही थी। और ये रहा अभी ये मम्मी सच्ची में आजकल तो बहुत ही मेहनत कर रही है। लाइक पापा के साथ भी डॉक्टर के यहाँ जाती आती हैं, फिर ऐसे टेस्ट होते हैं तो वहाँ पे भी जाती है। पापा को तो तकलीफ़ होती है, लेकिन मम्मी भी साथ साथ में बहुत स्ट्रगल कर रही है। और अभी नहीं, पहले भी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है। और मैं बस यही कहूँगी कि बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहना, और ऐसे ही अपनी विशेज़ हमें देते रहना। बस यही कहना चाहूँगी मैं। आप लोग के प्यार के बिना हम लोग कुछ नहीं। यस, वी आर नथिंग विदाउट यू गाइस। हाँ, आप लोग हमारे लाइफ का पार्ट बन चुके हो, ऐसा पार्ट जिसके बिना हम जी नहीं सकते अब। कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट यू गाइस। और आज आपने मुझे देखा होगा, थोड़ा मेरा फेस ठीक लग रहा है, मैं नाइट ड्रेस में नहीं हूँ आजकल। कभी कभी ऐसा होता है भाई, जब ये नाइट ड्रेस नहीं होती, नहीं तो नहा के आजकल नाइट ड्रेस पहन के पढ़ने बैठ जाती है। ट्यूशन शुरू हो रहे हैं ना,
इसकी नाइटिस में नहीं अभी तो इसका 11th खत्म नहीं हुआ और इसके 12th के ट्यूशन शुरू। 11th की एग्जाम मेरी अप्रैल एंडिंग में है गाइस, फिर भी अभी अप्रैल का स्टार्टिंग है और मेरी 12th के ट्यूशन शुरू। बच्चों तुम तो कहीं काम से 12th का ही पढ़ना है और 11th की एग्जाम्स का प्रिपरेशन है। वैसे टीचर लोग एग्जाम के टाइम पे छुट्टी देने वाले हैं ट्यूशन वाले, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ चलेंगे तो कंफ्यूजन तो रहेगा। Yes. लेकिन ये उसके पहले एक बॉटल पीना पड़ता है। एक ही बोतल है, लास्ट टाइम 2 दिए थे ना। ठीक है पी लो फिर चलते हैं। तो आई थिंक आपको सारी बातें समझ आई गई होंगी। मैंने बहुत अच्छे से आपको सारी बातें बताई हैं जो भी इनका हेल्थ अपडेट है। और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ये करवाने के लिए CT स्कैन। यहाँ पे एक अच्छा सा वो है हॉस्पिटल है, उसका नाम है न्यू इमेज पॉइंट। जी हाँ वहीं हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी फेमस भी है। और लास्ट टाइम जब इनका CT स्कैन हुआ था 2021 जनवरी में, तभी भी हम लोगों ने यहीं पे करवाया था और अभी भी हम लोग यहीं पे करवाने जा रहे हैं। और सच में मतलब मैं कितना भी कोशिश करूं खुद को नॉर्मल रखने का, लेकिन इस मोमेंट पे मैं थोड़ी सी नर्वस सी हो जाती हूं, क्योंकि ये जगह वही है जहाँ पे डायग्नोज हुआ था। तो आज अभी साथ में आया है क्योंकि प्रिशा भी घर पे नहीं है, तो फिर अभी को कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ, मैं छोटा है अभी, तो साथ में लेके आना पड़ा है। और इस टाइम पे जो हमारे दोनों की मेंटल कंडीशन थी ना, वो बहुत अजीब सी थी। मैं आपको ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती, चाहे लोगों को जो भी क्यों ना लगता हो कि हम सिंपैथी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट ये मोमेंट हमारे लिए काफ़ी टफ था। अब इस व्लॉग को मैं यहाँ एंड कर रही हूँ, बाकी का आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में कल मॉर्निंग में बता दूँगी कि क्या हुआ था। ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, 16 मिनट से ज़्यादा का हो गया है, तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर आप आगे का देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग इस टाइम पे थोड़ा सा मतलब मैं अपसेट हो गई थी, छुपा नहीं सकती आपसे। चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक बाय बाय।